हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10th से चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 9 कराऊंगा, जो एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल 9। देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, आपको जीरोज निकालने हैं, सारे जीरोज निकालने हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके सारे जीरोज निकालने हैं। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2, अगर आपको पता है इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज जो हैं वो एक √2 है और एक -√2 है, तो सारे जीरोज इसके फाइंड आउट करिए। अब फ्रेंड्स, ये जो पॉलिनोमियल है वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, तो डिग्री अगर 4 है तो आपको पता होना चाहिए जीरोज भी इसके कितने आएंगे, 4 आएंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज आते हैं। 4 जीरोज आएंगे, 2 पहले से दिए हैं, 2 आपको और निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जीरोज का मतलब आपको पता है यहाँ पे कि आपको क्या दिया हुआ है, इनके रूट्स दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यूज दी हैं। रूट्स और एक्स की वैल्यू एक ही होती है, या उसे जीरोज भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में दूसरा तरीका दिया हुआ है, दूसरा मेथड दिया हुआ है। मैं आपको एक और बढ़िया मेथड बता रहा हूं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो भी आपको जीरोज यहां दिया जाया करे उसे आप मान लीजिए, लेट द टू जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। आप अल्फा और बीटा मान लीजिए, कौन से वाले वो भी बता रहा हूं, ये जो गिवन होते हैं उन जीरोज को मान लीजिए। तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं, लेट द टू गिवन जीरोज। ठीक है, गिवन लिख सकते हैं ऊपर, लेट द टू गिवन जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। इसे अल्फा और बीटा से हमने डिनोट कर लिया, यानी कि हमारे पास अल्फा हो गया √2 एंड बीटा हो गया -√2। ठीक है, ये अपनी मर्जी है, किसी को कुछ भी मान लो, चाहे अल्फा ऐसे मान लो या ऐसे मान लो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जीरोज का मतलब क्या होता है, जो जीरोज वो कहते हैं जो किसी पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। ठीक है, उसमें हम एक्स की जगह वो वैल्यू रखें और वो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए, उसे हम जीरोज कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे जीरोज आपको दिए हुए हैं तो इनसे अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल बना लूं, तो वो जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो इस जीरो का, सॉरी, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये मुझे जीरोस दिए हुए हैं तो इन जीरोस से मैं एक पॉलिनोमियल बना लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो जो पॉलिनोमियल आएगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब इसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर शुड बी जीरो। क्लियर। अब अगर आपको दो जीरोस दिए हो तो आप पॉलिनोमियल बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होती है उसकी इक्वेशन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, आप सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फ्रेंड्स, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये हमारे पास सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है जिसमें हम जीरोज को पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा की जगह और बीटा की जगह -√2 एक्स प्लस, सही है कि नहीं भाई, मैंने अल्फा बीटा है वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की जगह √2 और बीटा की जगह -√2। क्लियर। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, जीरो, ये बचा माइनस प्लस माइनस √2 इंटू √2 2, यानी कि फ्रेंड्स फाइनली ये आया आपका एक्स स्क्वायर -2, क्योंकि ये तो आपका जीरो हो चुका है। सही है, मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर -2 जो ये निकल के आया है, विच इज द फैक्टर पॉलिनोमियल, ये फैक्टर पॉलिनोमियल है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपका निकल के आएगा लास्ट में पॉलिनोमियल, ये हमेशा गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। सही है, फैक्टर होगा मतलब मैं इस पॉलिनोमियल से जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा और रिमाइंडर आपका जीरो बचना चाहिए। नहीं बच रहा है तो आपने कहीं गलती की है। ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एनसीईआरटी में जो तरीका दिया है उससे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं इसके आगे क्या करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इससे हम इसे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सही है, क्या आया है, एक्स स्क्वायर -2। ध्यान से देख लीजिए,
अब मैं इस सबको हटा देता हूं, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो मिला है वो हमें क्या मिला है, फैक्टर मिला है। फैक्टर मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और वही मैं इसे करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है गिवन पॉलिनोमियल, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। सही है, चलिए डिवाइड करिए। यहाँ कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 2x टू द पावर 4 आ जाए, 2x स्क्वायर। सही है, तो 2x टू द पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप इस पर, 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। अब ध्यान रखें एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, क्यूब के नीचे नहीं लिखा जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। सही है, सॉल्व करना आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सबको आता ही होगा। कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब इसे हम नोट कर लेंगे पहले, बड़ी डिग्री को हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। माइनस का ये 3x क्यूब। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ही हमने इनके साइन चेंज किए तो अब ये नीचे वाला माना जाएगा, इसके लिए माइनस नहीं माना जाएगा, प्लस का साइन माना जाएगा। सही है, यानी कि प्लस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, प्लस का x स्क्वायर बचा। एज इट इज मैंने बाकी के टर्म्स नोट कर लिए, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आप बताइए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 3x क्यूब बन जाए। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब बन गया, और वो भी माइनस का बनेगा, क्यों, यहाँ माइनस लगा हुआ है। सही है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3x 6x, यानी कि प्लस का 6x, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया इस बार, प्लस माइनस। आपके पास सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर ये वाला और माइनस का 2। फिर एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस 1 का। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्यों भैया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा दोनों कैंसिल हो गए, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर, और यही आना चाहिए। ठीक है, अब जो आप देख रहे हैं ये ऊपर आया है, ये पॉलिनोमियल, ये भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और ये भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दोनों ही इसके फैक्टर है। सही है, पहली चीज तो मैं इसे रब कर दूं। अब यहां से आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लिया, क्योंकि इसमें हमारा जो टारगेट रहता है वो क्वोशिएंट निकालने का टारगेट रहता है। जो क्वोशिएंट यहाँ पे आया, क्वोशिएंट ये ऊपर आया, इसे मैं रब नहीं करूंगा, आप चिंता ना करें। बाकी की अब जो चीजें हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमारा जो टारगेट था वो था क्वोशिएंट निकालना सिर्फ। सही है, अब जो ये क्वोशिएंट आया फ्रेंड्स, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो इससे हमें 2 जीरोज और मिलेंगे। पहले तो हमारे पास 2 जीरोज है, अब ये जो क्वोशिएंट आता है इससे हमें 2 जीरोज मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, देखिए जो भी हमें क्वोशिएंट मिलता है ये हमें मिला है, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। टू फाइंड द जीरोज वी हैव टू पुट इट इक्वल टू 0। हमें हमेशा जीरोज फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। 9th से सिखाता आ रहा हूं। ठीक, कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लाई करके तो 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 2x और x। क्यों, करके देख लीजिए, माइनस 2x और माइनस x कितना, माइनस का 3x, और 2 इंटू 1 कितना, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस माइनस करके 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी। दोनों में से हमने 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1। मैं ये बोल रहा हूं आती होगी, ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, 9th में ही सिखा चुके हैं, इसीलिए 10th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड सारा कुछ आप लोगों ने 9th क्लास में सीख लिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में इन दोनों में से मैंने 2x कॉमन लिया, बचा x माइनस 1। यहां से जब कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आता है, जब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, x माइनस 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने गलती कर दी, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस लिख दिया, नहीं, दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, इसीलिए प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, सही लिखा है। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1। ये x माइनस 1 फिर कॉमन आ गया, एंड 2x माइनस 1 एज इट इज। दोनों को हम 0 के इक्वल रखते हैं अलग अलग, x माइनस 1 को भी और 2x माइनस 1 को भी। इसे हमने 0 के इक्वल रखा और इसको भी। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे x की एक वैल्यू आई 1 और एक x की वैल्यू आएगी 1/2। पहले 1 उधर जाएगा पॉजिटिव, 2 नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स
ये 1 और 1/2, दो जीरोज इसके ये आ रहे हैं, दो जीरोज ऊपर दिए हैं, ये इनका फाइनल आंसर है। आप लास्ट में लिख के आएंगे द 4 जीरोज या द ऑल जीरोज आर x इज इक्वल टू 1, 1/2, √2 एंड -√2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक करना ना भूले, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।